सभी को जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं उसकी दया, उसकी मोहब्बत के लिए। सो आज पहले फैसला किया था कि आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि बेशक थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन हो, लेकिन ज़रूर हो। और मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था, क्योंकि लगातार कंटिन्यू हम लोग प्रभु के वचन से सीखते आ रहे हैं। सो आज ये गैप जो था वो ऐसे लग रहा था जैसे भूखे को रोटी ना मिली हो। सो हम लोगों ने कल 3 पॉइंट देखे थे, 4 पॉइंट आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि कल हम लोग फिर इस विषय को आगे लेकर जा सके। सो 7 पॉइंट हम लोगों ने कल विचार किया था। खुदा पर भरोसे में हमारा आदर्श। नंबर 2, उसकी इच्छा के प्रति वचनबद्धता। नंबर 3, दुआ का तरीकाकार। नंबर 4, आजमाइश व दुख पर फतेह। नंबर 5, पिता के प्रति विश्वास योग्यता में सहनशीलता। नंबर 6, वो काम पूरा करने का आनंद जिसके लिए खुदा ने बुलाया। नंबर 7, हमारी शक्ति, प्रेम, अनुग्रह, दया व सहायता का स्रोत। सो हम लोगों ने 3 पॉइंट तक कल विचार कर लिया था सॉरी। और उसके आगे हम लोग आज बाकी जो रहता है उसको विषय को पूरा कर लेते हैं, ताकि कल को फिर हम नई बातों के साथ प्रभु के इसी विषय में से सीख सकें। हालेलुया। सो आइए, आजमाइश व दुख पर फतेह पर हम लोग कल पहुंचे थे, और वहीं से शुरू करते हैं। इब्रानियों का खत 2 अध्याय उसकी 10 वर्ष। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। सो आजमाइश व दुख पर फतेह पाने में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना छोड़कर गए हैं। और जो ये उम्मीद रखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए गुप्त रूप में अपनी दुल्हन को लेने के लिए, और वो उसी महिमा में उठाए जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह की तरफ, जो विषय हमने शुरू किया कि उसकी तरफ देखते रहो। सो उसकी तरफ देखने का वो आनंद हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम प्रभु के दुखों को समझेंगे कि कैसे उसने हमारे लिए ये सब कुछ सहा। हम तो अपने लिए ही सह रहे हैं, लेकिन उसने हमारे लिए ये सब कुछ सहा है। सो मैं ये वर्स फिर रिपीट कर देता हूँ, ताकि हम इस चौथे पॉइंट को समझ सकें। जो आजमाइश व दुख पर फतेह पाने वालों में वो हमारे लिए एक नमूना छोड़कर गया। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। तो ये तो हम सभी मसीही लोग जानते हैं कि पूरी कायनात में, पूरे यूनिवर्सल में हम जो कुछ भी देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है और उसी के द्वारा रचा गया है। उसके बिना कोई भी चीज़ रचना में नहीं है। चाहे वो कोई भी चीज़ आप लोग देख लें यूनिवर्सल में, वो सब कुछ उसी के लिए और उसी के द्वारा है। सो उसी को जब इंसान के रूप में परमेश्वर इस जहां में लेकर आता है, तो हम वचन को समझते हैं कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, सो हमें महिमा में पहुंचाने के लिए इससे पहले वो महिमा हमें प्राप्त हो, जिसके विषय में यूहन्ना कहता है कि हे बच्चों, अभी ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन एक बात पक्की है कि जब मसीह यीशु आएगा, जैसा वो है वैसे ही हम भी होंगे। सो उस महिमा के मुकाम तक पहुंचने के लिए ये कोई मामूली बात नहीं है, एक त्याग है, एक कीमत देनी है। उस महिमा को तब पहुंचेंगे। सो उस महिमा तक पहुंचे उससे पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना छोड़कर गया। लिखा कि उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके द्वारा
उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। सो ऊपर हमने पढ़ा कि ईमान के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की तरफ देखते रहें। तो यहाँ पर हम लोग 3:10 में हिब्रू में पढ़ते हैं, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। सो प्रभु यीशु मसीह जो इंसानी रूप में थे, जिसके अपने जीवन में कोई पाप नहीं था, निष्पाप था, निष्कलंक था, उसे भी जरूरी था कि वो बहुते पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। इससे पहले वो खुद दुख उठाए और अपने आप को एक कामिल मनुष्य के रूप में सिद्ध करे। सो कामिल मनुष्य के रूप में सिद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भी दुख उठाना पड़ा। परमेश्वर के रूप में वो कामिल था, परमेश्वर के रूप में वो सिद्ध था, परमेश्वर के रूप में वो पवित्र भी था, लेकिन जिस्म में होते हुए उसने उस पवित्रताई को सिद्ध करना था एक मनुष्य के रूप में, जिसे वो करके हमारे लिए एक नमूना छोड़कर जाता है। सो हिब्रू 4:15-16 में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों का खत 4 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। तो एक बात तो पक्की जान लो कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, कठिनाई हो, भूखे हों, नंगे हों, प्यासे हों, बेघरे हों, कैसी भी हमारी स्थिति क्यों ना हो, एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारा महायाजक उन महायाजकों या याजकों की तरह नहीं था जो इस्राएल को दिए गए थे। ये वो महायाजक है जो हमारी निर्बलताइयों में, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए दुखी होती है, वैसे ही हमारा वो महायाजक हमारे लिए दुखी होता है। हमारा ये वो महायाजक है जो हमारे गुनाहों के लिए बकरों का, मेमनों का खून लेकर नहीं गया, बल्कि अपना ही खून लेकर गया है। सो ये महायाजक जो है वो आजमाइश में और दुख पर फतह पाने में हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बना, हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना छोड़कर गया है। सो उसके बारे में आगे जाकर लिखा कि वो महायाजक जो है वो निर्बलताइयों में हमारे साथ दुखी ना हो, ऐसा वो महायाजक नहीं, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। परख उस पर भी आई, परख हमारी भी होती है। दुख उस पर भी आए, दुख हम पर भी आते हैं, लेकिन बेशक वो इन सारी बातों में से निकला तो भी निष्पाप रहा। बेशक अयूब के ऊपर धर्मी होने की परमेश्वर ने मोहर लगाई थी, लेकिन फिर भी वो गलतियां कर गया। लेकिन ये वो महायाजक है जो सब कुछ सह भी गया तो भी निष्पाप निकला। कहीं भी उसने अपने मुख से कोई ऐसी गलती नहीं की, कोई ऐसा दुर्वचन नहीं किया, शारीरिकता का गुलाम नहीं हुआ और जिस्म की किसी अभिलाषा को पूरा होने नहीं दिया। क्योंकि हम में और उसके पैदा होने में यही फ़र्क था कि उसके भीतर जो कामिल खुदा था और बाहरी तौर पर जो मनुष्य था, उस मनुष्य को इस दुनिया में कामिल करके सिद्ध करना था, ताकि जो उसके नमूने पर चले उनको पता हो कि हमारा सिद्ध करने वाला खुद कैसे दुखों आजमाइशों में से निकल कर गया है। सो इन सभी बातों पर उसने फतह पाई, कैसी भी आजमाइश आई, कैसा भी दुख आया, उन पर जीत हासिल की। इसलिए अब जो उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं और चलते हैं, उनको भी इस बात को अपने पल्ले बांध लेना चाहिए। हालेलुया। सो 16 वर्ष में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के शासन के निकट ह्याय बांध कर चलें। इसलिए आओ हम अनुग्रह के शासन के निकट ह्याय बांध यानी कि हौसला बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय, जरूरत के समय हमारी सहायता कर सके। हालेलुया। सो प्यारो, ये बात याद रखना, हमने वो अनुग्रह पाना है जो समय पर हमारी सहायता करे। आज अनुग्रह में समझते तो सभी हैं, लेकिन जब कोई आजमाइश, जैसी हम अपने महायाजक पर आजमाइशें आई देखते हैं, वैसी आजमाइश जब आती है तब कहते तो हैं कि हम प्रभु के अनुग्रह में हैं, लेकिन ऐसा अनुग्रह फिर उनके जीवन में हम पाते नहीं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि
और वह अनुग्रह पाएं जो समय पर हमारी सहायता कर सके। सो वो अनुग्रह हमने पाना है, और उस अनुग्रह में पाने के लिए ये चाहिए कि हम उसके हुक्मों में बने रहें, और हर एक विश्वासी के अंदर यही भावना होनी चाहिए कि मैं उस अनुग्रह को पाऊंगा जो समय सिर मेरी मदद, मेरी सहायता कर सके। सो अनुग्रह तो सब पर हुआ है, लेकिन अनुग्रह की कदर बहुत कम लोगों को है, और जब अनुग्रह को सिद्ध करने का समय आता है तब वो लोग हार मान लेते हैं। लेकिन हमने जो भी चौथा पॉइंट सीख रहे हैं उसमें हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो निशाना है, जिसकी तरफ हमने देखना है, वो आजमाइश और दुख पर फतेह पाकर हमारे लिए एक नमूना छोड़कर गया है। नंबर 5, पिता के प्रति विश्वास योग्यता में सहनशीलता। सो इब्रानियों 12:2 और 3 में फिर हम लोग देखते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहो। क्यों देखना है, कैसी विश्वास योग्यता और सहनशीलता है, उस पर ध्यान देंगे। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, अब हमारे सामने भी एक आनंद धरा हुआ है। तो जिसकी तरफ हम देखते हैं उसके सामने जो आनंद था और हमारे सामने जो आनंद है, यदि हम चाहते हैं कि उस आनंद का उसी तरह लुत्फ उठाएं जैसे उसने उठाया है इंसान के रूप में, तो वैसे ही फिर हमको चलना है, वैसे ही चलना है जैसे जिसकी तरफ हम देखते हैं वो चलता था। कल हमने बहुत सी उदाहरणें सीखी थी, और अगर नहीं कल कोई था तो वो कल के एपिसोड को देख सकता है, और उस एपिसोड में आप लोगों को वो सारा प्रोग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहो, जिसने, क्यों देखना है, जिसने ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। हमारे लिए एक निशाना छोड़कर गया है, एक नमूना छोड़ा है हमारे लिए, जिसकी तरफ हमने देखना है। उसने लज्जा की कुछ चिंता ना की। सो उसी तरह संसार हमारे बारे में क्या सोचता है, संसार हमारे बारे में क्या कहता है, संसार के हमारे बारे में कैसे विचार हैं, हमें उस तरफ नहीं देखना, बल्कि अपने उस प्रभु की तरफ देखना है जिसके बारे में लिखा है कि ईमान के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। सो जब उसकी तरफ हम लोग देखेंगे तो जैसे उसके आगे एक आनंद धरा हुआ था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे लिए एक आनंद रखा हुआ है। हमारे सामने एक वो आनंद है जिसके बारे में लिखा कि उसकी तुलना की गई कि स्वर्ग के राज्य के साथ, कि एक व्यापारी को जब वो बहुमूल्य मोती मिल गया तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया ताकि उसको खरीद सके। सो उसी तरह हमें भी इसी विचार को लेकर चलना है कि हमारे सामने जो नमूना रखा गया है प्रभु यीशु मसीह का, उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं की, और वो आनंद जो हमारे सामने है उसे किसी कीमत पर भी हमें हासिल करना है, और वो किसी कीमत पर भी मिल जाए तो भी समझ लो सस्ता है। हालेलुया, इन्हें चला दो। सो जिसकी तरफ हमने देखना है, फिर रिपीट करता हूँ, वो हमारे सामने ये चिन्ह छोड़ कर गया है, नमूना छोड़ कर गया है। एक आनंद उसके आगे, एक आनंद हमारे आगे। उस आनंद को पाने के लिए उसने इन किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की और दुख सहा। क्यों दुख सहा? उसे मालूम था जो आनंद उसके आगे है, और वो आनंद क्यों रखा कि बहुत से पुत्रों को वो महिमा में लाए, इसलिए उसने उनको महिमा में लाने के लिए ये सब कुछ करना था। ये नमूना उसने उनके आगे देना था ताकि जिसको वो अपना आइडल मानकर चलें, उसको देखें कि उसने अपनी दौड़ को कैसे पूरा किया है। सो प्यारो, उसके आगे जो आनंद था, उसने लज्जा की कुछ चिंता न की, क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर
विराजा। सो हमारे सामने भी वही निशाना है कि हमने भी परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठना है। सो यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठें, तो फिर जिसकी तरफ हम देखते हैं विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, तो फिर हमें ये बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि एक आनंद उसके आगे, एक आनंद हमारे आगे, और अब हमें भी उस आनंद को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना है, उस आनंद में शामिल होना है, उस खुशी में शामिल होना है। इसलिए लज्जा की चिंता नहीं करनी, और जैसे उसने क्रूस का दुख सहा, वैसे ही हर रोज हमें भी दुख उठाते हुए अंश अंश करके उसके आने तक उसकी पूरी सूरत पर बनना है। और हम उसकी सूरत पर बन सके, उसके लिए खुदा ने हमें पाक रूह और अपने कलाम का बीज दिया है। ये हमारा सहारा है, ये हमारी शक्ति है, ये हमारी ज़िंदगी है, क्योंकि कलाम और पाक रूह को जब समझते हैं तो पाक रूह जो है वो आग है और कलाम जो है वो तेल है। जितना डालते जाओगे उतनी ही आग भड़कती जाएगी, जितनी आग भड़कती जाएगी उतने ही पाप जो है वो नष्ट होते जाएंगे। सो चाहे वो फिर कोई उलझाने वाला पाप ही क्यों ना हो, चाहे वो सहजता से फंसा लेने वाला पाप ही क्यों ना हो, हर चीज़ नष्ट होती जाएगी जब हम उस आनंद को पाने के लिए हर तरह के यत्न में पूरी तरह से एक सिपाही की तरह खड़े होंगे। इसलिए संत पौलुस लिखता है कि ज्ञान की उत्तमता के कारण मुझे ये संसार कूड़ा नजर आता है। सो उसी तरह हमें भी ये संसार कूड़ा नजर आना चाहिए। पौलुस को ये संसार कूड़ा क्यों नजर आता है? क्योंकि उसे प्रभु यीशु मसीह जिसकी तरफ वो देख रहा है, उसके उस फैसले के प्रति उसको पता है। जब शैतान उसको ऊंचे पर ले गया और शैतान ने कहा कि झुककर यदि तू मुझे सजदा करे तो इस संसार का ईश्वर मैं हूँ, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। सो प्यारो, पौलुस ने यदि मसीह यीशु को अपना आइडल माना और निशाना मानकर चला, तो उसने वैसे ही फैसले किए जैसे प्रभु यीशु मसीह करता था। तो हमें भी वही फैसले करने हैं जैसे यीशु मसीह ने किए हैं, ताकि जो महिमा, जो इज्जत संत पौलुस जैसे उसके चुने हुओं को मिली, वही इज्जत महिमा हमको भी मिल सके, ताकि हम एक घराना बन सकें और उसी जलाल में शामिल हो सकें जिस जलाल में शामिल होने के लिए हम सबको बुलाया गया है। सो तीसरी आयत भी पढ़ लेते हैं। इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हया न छोड़ दो। क्यों उसकी तरफ देखना है? उसने अपने विरोध में पापियों का वाद विवाद सहा, धर्मी ने अधर्मियों का वाद विवाद सहा। लेकिन यदि हम अपनी जीवन पर, जिंदगी पर गौर करें तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाई धर्मी नहीं हैं, लेकिन फिर भी अधर्मियों का वाद विवाद उसने सहा। ये इसलिए उसने सब कुछ किया ताकि हम में कोई घमंड ना आ सके। थोड़ा बहुत इज्जत, थोड़ा बहुत नाम शोहरत मिलने के बाद हम लोग कहीं अपने आप को खुदा ना समझ बैठें, कहीं अपनी प्रस्तिश करवाने वाले ना बन जाएं, कहीं परमेश्वर की तरह इन लोगों के सामने पेश होने वाले ना बन जाएं। जैसे आज आप संसार में तकरीबन देखते हो कि लोगों ने अपने आप को खुदा की जगह पर रखा है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हौसला न छोड़ दो। सो हमें निराश नहीं होना, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना आइडल मानकर चलना है। और उस यीशु मसीह को जब हम अपना आइडल मानकर चलेंगे तो फिर हम भी उसी तरह दुनिया का वाद विवाद सह लेंगे। क्योंकि जब हमारे सामने ये बात आएगी कि यदि उस धर्मी ने ये वाद विवाद सह लिया तो मैं तो धर्मी नहीं हूँ, मुझे तो धर्मी होने के लिए बुलाया है, मैं तो इस लायक भी ना था कि उसके पास खड़ा भी हो पाऊँ, लेकिन उसने तो अपनी गोद में बैठने का मुझको मौका दिया है। मैं तो इस लायक ना था कि उसके घर का नौकर भी कहला सकूं, उसने तो पुत्र करके मुझे अपने घर में जन्म लेने का मौका दिया है। सो ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए
नमूना इसीलिए छोड़ा कि हम हौसला न हारें और उसी की तरह हर चीज़ पर जय पाते हुए उस महिमा को पाएं, उस जलाल को पाएं, उस आनंद को पाएं और उस टारगेट तक पहुंच सकें जो हमारे सामने रखा हुआ है। नंबर 6, वो काम पूरा करने का आनंद जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। हालेलुया। वो काम पूरा करना का आनंद जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। उसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नमूना रख के गया है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, वही वर्ष को दोबारा फिर देखते हैं। जिसने उस आनंद के लिए एक ही शब्द को अब हम लोग लेंगे, वो काम पूरा करने का आनंद जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। तो 2 वर्ष में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना की। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में भी कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, ऐसे नहीं जैसे संसार देता है। और ये आनंद, ये शांति, ये खुशी वो खुशी है। संसार पर तो जब कोई दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी आती है तो पता ही नहीं चलता कि ये कभी खुश भी थे कि नहीं। लेकिन प्रभु में वो आनंद है, प्रभु में वो खुशी है। चाहे हम उजड़ जाएं, चाहे हमारे पास कुछ भी ना रहे, चाहे हमारी हालत ऐसी हो जाए कि शाम की रोटी का भी पता ना हो कि खाने को मिलेगी कि नहीं, लेकिन फिर भी ये आनंद वो आनंद है जो किसी भी हालात में हमसे खोने वाला नहीं है। संत पौलुस के बारे में हम लोग देखते हैं, सिलास पौलुस को मारा पीटा, जख्म ताज़ा ताज़ा हैं, जख्मों से लहू भी बह रहा है और हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डालकर जेल खाने में डाल दिया है। तो वहाँ पर भी वो लोग निराश नहीं हैं। वहाँ पर वो उस आनंद को, जिसके बारे में हम लोग ये 6वें पॉइंट में देख रहे हैं, उन्होंने उस आनंद को सिद्ध किया। वहाँ पर उन्होंने उस आनंद को दिखाया कि ये कोई भी दुख, तकलीफ, बीमारी, जेल खाना, कोई भी चीज़ हमारे आनंद को हमसे छीन नहीं सकती। ये उस आनंद को हमसे किसी भी कीमत पर छीन नहीं सकती। इसीलिए बोला कि वो लोग आनंद कर रहे थे। जेल खाने में जाकर वो लोग भजन बंदगी कर रहे थे, गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, आनंद कर रहे थे। और उनका ये आनंद इतना ज़बरदस्त था कि जेल की नींवें तक हिल गई, बुनियाद हिल गई जेल की। और वहाँ के दरोगा को प्रभु यीशु मसीह को जीवन देना पड़ा। दरोगा भी सोचता होगा, यार कैसे लोग हैं, कौन सा आनंद है इनके पास जो हमारे पास नहीं। मैं दरोगा हूँ, अच्छी नौकरी करता हूँ, अच्छी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ, मेरे अधिकार में है, मैं इन पर अभी हाकिम हूँ और मैं इनको जेल में डालकर भी उतना खुश नहीं हूँ जितना ये जेल में आकर खुश हैं। कौन सा आनंद है। दरोगा को मजबूर कर दिया उनकी इस दलेरी ने। उसके मन में आया कि मुझे भी इस आनंद को पाना है, मुझे भी इस आनंद को ग्रहण करना है जो आनंद इनके पास है। मैं तो समझता था कि दौलत में आनंद है, मैं तो समझता था रुतबे में आनंद है, मैं तो समझता था 4 पैसे होंगे तब आनंद है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है फिर भी आनंद नहीं। ये लोग इतनी बुरी दशा में हैं, जख्म ताज़ा हैं, लहू बह रहा है, कष्ट भी हो रहा होगा, तकलीफ भी हो रही हो, ऐसी हालत में भजन कर रहे हैं। ऐसी हालत में ये लोग अपने प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ये कौन सा आनंद है। मुझे भी ये आनंद चाहिए। दरोगा को उस आनंद ने मजबूर कर दिया और उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हमारे पर जब दुख आता है तो हम तो कहते हैं दुआ करो जी हम मिट ना जाएं, दुआ करो जी हमको रात जेल में रहना ना पड़ जाए, दुआ करो जी हम पर मुसीबत ज़्यादा देर टिक ना रहे, दुआ करो जी बस आज ही बीमारी आई है तो आज दुख में तो हम लोग रहना चाहते नहीं। तो फिर क्यों देखना है प्रभु यीशु मसीह की तरफ। फिर इस वर्ष को पढ़ने का मतलब क्या है कि ईमान के कर्ता और पूरा करने वाले यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। उसकी तरफ इसीलिए देखना ना कि खुद खुदा होते हुए इंसान के रूप में आने पर उसने ये सब कुछ सहा। कल को कोई इंसान उस पर दावा ना कर सके तुझे क्या पता दुख होता क्या है, तुझे क्या पता कष्ट होता क्या है।
उसने ये सब कुछ सहा। जैसे संत पलूस और सिलास को हम लोग जेल खाने में जाते देखते ना, वैसे उसको भी तो रात को बंदी बना कर रखा ना, कोड़े मारे गए ना, बंदी बना कर रखा गया ना, वो वहाँ पर डोला नहीं। इतनी बुरी दशा के बारे में जब संत पलूस और सिलास सोचते होंगे तो उनको और बल मिलता होगा कि अभी हमारी वो हालत नहीं हुई जो हमारे महायाजक की हुई थी, अभी हमारी वो हालत नहीं हुई जो उसकी हुई थी जिसकी तरफ हम लोग देख रहे हैं। उसकी पीड़ाओं को वो याद करते होंगे, फिर अपनी पीड़ा के साथ उसकी तुलना करते होंगे, ये पीड़ा तो कुछ भी नहीं है, हमको तो थोड़े से जख्म ही मिले हैं, उसको तो शलनी कर दिया था, उसका तो बदन ऐसे कर दिया था जैसे ज़मीन पर हल चलाया हो। उसी के साथ हुई हर बात को वो लोग ध्यान करते हैं और उन्हें दलेरी मिलती है, वही दलेरी उनका आनंद बनती है, वही दलेरी उनके लिए उस दरोगा को बदलने का एक कारण बनती है। उन्हें याद आता है वो इतनी पीड़ा में था, इसके बाद उसके कंधे पर सलीब रखकर उसको लेकर जा रहे हैं, खुद सलीब उठाए हुए जा रहा है, सलीब पर लटका हुआ भी कह रहा है बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसकी तरफ देखना है जिसने ये सब कुछ किया, कर गुजरा वो ये सब कुछ। और जब उसके इन सारे दुखों को ध्यान में रखकर हम लोग चलेंगे तो हमको बल मिलेगा, और वो बल हमारा आनंद बनेगा, और यही आनंद लोगों में एक मैसेज लेकर जाएगा, हमें भी उस खुदा की ज़रूरत है जिस खुदा को ये लोग मानते हैं। हमें उस खुदा की ज़रूरत है जिसके पास आने पर इतना आनंद मिलता है। सो क्या लिखा है, वो काम पूरा करने का आनंद जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। सो लिखा कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना की। हमें उस आनंद की तरफ देखना है जो आनंद प्रभु यीशु मसीह में ही हमें मिलने वाला है। इसलिए यदि वो दुख सहकर गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठा तो फिर हमारे साथ भी वही सब कुछ होने वाला है। आखिरी पॉइंट नंबर 7, हमारी शक्ति, प्रेम, अनुग्रह, दया व सहायता का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है जिसकी तरफ हमें देखना है। इब्रानियों 4:15-16 में देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। वो सब कुछ किया उसने, और हमें पता है यदि हमारी ताकत कम होती है तो हमें ये हौसला मिलता है, बेशक मैं कितना भी कमज़ोर हो जाऊं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो मेरे साथ है। इस दुनिया को बनाने वाला मेरे साथ है, इस दुनिया की सरकारें स्थापित करने वाला मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। सो प्यारो, क्योंकि हमारा महायाजक कैसा है जो हमारी निर्बलताइयों में हमारे साथ दुखी होता है, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हाय बांध कर चलें कि हम पर दया हो, अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता से हमारी सहायता करे। हिब्रू 7:25 में हम लोग देखते हैं, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आप उसके पास आए हो जो सर्वदा जीवित है, जो अनादि पिता और अनंतकालीन है, जिसके अंदर अनंत जीवन है, उसके पास हम लोग आए हैं। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, जिस पर हम लोग ईमान लाए हैं, जिसकी तरफ हमने देखना है। एक बात याद रखना, हम किसी मुर्दे की तरफ नहीं देखते। मुर्दे से क्या उम्मीद होगी, मुर्दे से क्या आस होगी? मुर्दे के पास बैठकर जितना मर्जी रो लो, जितना मर्जी कुरला लो, उसको बोलो एक बार उठ जा, मेरे से बात कर ला, कुछ भी कह लो, वो आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि मरा हुआ है। सुनेगा तो वही जो जीवित है। जीवित सुनेगा और जीवित ही कुछ कर सकता है, जीवित ही आपकी बात का जवाब दे सकता है। सो लिखा है कि क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, वो हमेशा जीवित है, इसीलिए हमारे लिए वो विनती करता है। क्यों विनती करता है? क्योंकि वो खुद दुख सह कर गया, इसलिए उसे हमारे दुख का एहसास है।
उसने खुद शर्मिंदगी को सहा है, इसलिए उसे पता है कि शर्मिंदगी क्या होती है। जब हमें भी संसार में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है ना, तो ये मत सोचो कि हम उठा रहे हैं। जिसकी तरफ हम देखते हैं वो खुद शर्मिंदगी को उठा के गया है। उसने लज्जा की कोई परवाह नहीं की। लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसकी उसने कुछ चिंता नहीं की। इसीलिए तो उसकी तरफ देखना है ना हमें। इसीलिए तो इस वर्ष को हमने लिया ना कि ईमान के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। जो उसकी तरफ देखेंगे और वैसा करने की हिम्मत रखते हैं, वही हैं जो हवा में उठाए जाएंगे, वही हैं जो बादलों में प्रभु के साथ मिलेंगे, वही हैं जो दुल्हन बनेंगे, वही हैं जो प्रभु वाली महिमा को प्राप्त होंगे, वही हैं जो उसी जलाल में दिखेंगे जिस जलाल में प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन याद रखो, प्रभु यीशु मसीह के जलाल में दिखना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए ये सब कुछ कर गुजरना होगा जो हमारा महायाजक हमारे सामने करके गया है, और वो हमारे लिए किया। हम तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन उसने हमारे लिए किया, इसलिए उसको हमने अपना आइडल बना के चलना है। हिब्रू 7:25 में इस तरह लिखा है, इसलिए कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। और 26 वर्ष, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल हो। हालेलुया। कैसा है हमारा महायाजक? जो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। किसी ऐसे वैसे पर हम लोग ईमान नहीं लाए। कोई भांग पीने वाला और शदाइयों की सी हालत में बैठा हुए, किसी मजार पर बैठे हुए बाबे के पास हम लोग नहीं आए, किसी नशेड़ी के पास नहीं आए, किसी मस्त के पास नहीं आए, किसी नांगे के पास नहीं आए, बल्कि किसके पास आए हैं? उसकी खूबी लिखी गई है, जो पवित्र है, जो निष्कपट है, जो निर्मल है, जो पापियों से अलग है और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है, उसके पास आए हैं। सो जब उसके पास आए हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए, जैसा 7वां पॉइंट हमने पढ़ा है, कि वो हमारी शक्ति है। वो प्रेम में हमारे लिए एक नमूना छोड़ कर गया है। अनुग्रह जो उसने हम पर किया है, हम उस अनुग्रह के लायक नहीं थे। मैंने पिछले दिनों में बताया था कि दया और अनुग्रह में फ़र्क क्या है। दया उसने ये की कि हम पापी थे, गुनहगार थे, हमने उससे माफ़ी मांगी कि हमें किसी तरह माफ़ कर दे, हमने पाप में जीवन गुजारा, लेकिन अब हम तुझे जान गए हैं। सो उसने हम पर दया की। जैसे चोर आपके घर में आए और उसे चोरी करते हुए आप पकड़ लो, तो वो मिन्नत करे, मान ले कि मैं चोर हूँ, लेकिन जो भी वजह है मैं आपके सामने रखता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। तो यदि वो माफ़ी मांगे तो हो सकता है हम इंसान होते हुए कहीं रहम आ जाए तो हम उस चोर को माफ़ कर दें। ज़्यादातर तो करते नहीं हैं, लेकिन उसने हम चोरों को माफ़ किया है। हम चोर को पकड़ें, उसे माफ़ करें या ना करें, ये मुश्किल बात है, लेकिन उसने हम चोरों को माफ़ किया है। हम किसी कातिल को पकड़ें, कत्ल करते हुए अपने किसी घर वाले का, तो शायद हम उसे माफ़ ना कर पाएँ, लेकिन उसने हम कातिलों को माफ़ किया है, हम लुटेरों को माफ़ किया है। उसने हमें माफ़ करके अपनी माफ़ी का सबूत दिया है। अपने माफ़ी दाता होने को उसने सिद्ध किया है। सो हम ऐसी हालत में किसी को पकड़ें पाप करते वक्त, तो शायद हम उस पर तरस ना करें, लेकिन वो जब हम उसके आगे घुटने टेकते हैं और अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, तो वो हमें क्षमा कर देता है, वो हम पर दया कर देता है। दया करने के कारण हमारे पाप जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं 7वें पॉइंट में, कि वो हमारी शक्ति, प्रेम और अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? दया तो ये हुई कि उसने हमारे पाप माफ़ कर दिए जब हमने माफ़ी मांगी। और अनुग्रह क्या था? जब हमने अपने पापों की माफ़ी मांगी तो उसने माफ़ कर दिया। जैसे चोर हमारे घर में आए और माफ़ी मांगे तो हम उसे माफ़ कर दें, तो फिर यही कहेंगे ना कि तुझे माफ़ किया, अब जल्दी से यहाँ से निकल जा।
दोबारा हमारे घर के आसपास भी नज़र ना आना, दोबारा इधर तो दिखाई नहीं देना चाहिए। और अब जल्दी से निकल जाए, इससे पहले कि हमारा फैसला बदल जाए, हमारा क्रोध भड़क उठे, तो निकल जा। तो ये सलूक करेंगे, दया करने के बाद भी हमारा रवैया ये होगा। लेकिन जिस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के नीचे हम लोग आए हैं, उसका अनुग्रह क्या है? सबसे पहले तो उसने हम पर दया की कि हमारे गुनाहों को माफ़ किया। सिर्फ माफ़ नहीं किया, जैसे हम चोर को भगा देते हैं, उसने भगाया नहीं, उसने माफ़ किया। जब हम जाने लगे तो आवाज़ दी, नहीं बेटा इस तरह नहीं जाना, इधर आ, मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ और मेरे साथ भोजन कर, मेरे साथ खाना खा, मेरे संग बैठ। हम किसी गुनहगार को, किसी चोर को अपने साथ अपने बराबर पर नहीं बिठाएंगे। दया बेशक कर दे, लेकिन अनुग्रह कर नहीं पाएंगे। उसने ये अनुग्रह करके हम पर ये बहुत बड़ा उपकार किया है। यही अनुग्रह है जिसके अधीन हम लोग आए हैं। अब इस अनुग्रह की हमने कदर करनी है। उसने जो अनुग्रह किया उसे याद रखना है। वो हमारे लिए स्रोत बना है, वो हमारे लिए शक्ति का स्रोत बना, प्रेम का स्रोत बना, अनुग्रह का स्रोत बना, दया का स्रोत बना, वह सहायता का स्रोत बना। वो हमारी हर वक्त हर पल में सहायता करने के लिए वचनबद्ध है। सो प्यारो, हम लोग देख रहे थे 26 वर्ष में। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो इन सारी बातों में हमारे लिए वैसा ही खरा उतरे, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 21 वर्ष में हम लोग पढ़ते हैं। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। 22 वर्ष में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। यदि हम चाहते हैं कि उसके समीप जाएं, जिसको हमने स्रोत बनाया है, जिसकी तरफ देखने के ऊपर हम लोग सीख रहे हैं, तो क्या वचन कहता है? तो आओ हम सच्चे मन से। बीमारी ठीक होगी इसलिए ना उसके पास आओ, कर्जा उतर गया था इसलिए उसके पास ना आओ, ये कोई वीजा वगैरह लग गया था इसलिए ना उसके पास आओ, कष्ट दूर हो गए हैं इसके लिए ना उसके पास हो, बल्कि उसको समझो किसके पास आ रहे हो, समझो किसकी तरफ देख रहे हो, उसको समझकर उसके पास आओ। तो खुदा का दास क्या लिखता है? तो आओ हम सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ, अधूरे नहीं, सच्चे मन से आना है और पूरे विश्वास से आना है। हम ना तो पूरे सच्चे मन से आते हैं, ना ही पूरे विश्वास से आते हैं। अधूरा ही विश्वास होता है और मन भी सच्चा नहीं होता, मिलावट वाला होता है। और विवेक के दोष को दूर करके, आत्मा में है ना विवेक, जो परमेश्वर का अंग है, हमारे आत्मा में फिट किया हुआ, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे साथ अपना संपर्क बनाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे से बात करता है। वो विवेक जो हमें सही और गलत के बारे में जागरूक करता है, वो जो सीधा फैसला लेता है, वो जो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सीधा बताता है कि तूने क्या किया है। वो एक रेड लाइट की तरह है, वो आपको रोकता तो है कि आगे खतरा है, लेकिन आपके आगे अड़कर खड़ा नहीं होता कि नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रेड लाइट बताती खतरा है, बेटा रुक जा, अब चले जाओगे वो आपकी मर्जी है। तो इसलिए वचन में लिखा, विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। शुद्ध जल से धुलवाकर बपतिस्मे की तरफ भी इशारा करता है और परमेश्वर के वायदे की तरफ भी इशारा करता है। सो पवित्र होकर, शुद्ध जल से पवित्र होकर उसके पास हमें आना है। और 23 वर्ष में लिखा, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से सामने रखो। अपनी आशा के अंगीकार को, एक आशा लेकर आए हो ना, जिसकी तरफ देख रहे हो, जिसमें सारा आनंद है, जिसकी तरफ देख रहे हो, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखो। हम लोग दृढ़ता तो बाद में हमारी 1 मिनट में निकल जाती है, जब थोड़ा बहुत दुख तकलीफ आती है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है।
क्यों करना है? अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, हमारी तरह झूठा नहीं, कहकर बदलता नहीं, हमारी तरह वो ड्रामेबाज नहीं, हमारी तरह उसकी दो सूरतें नहीं हैं, दोगलापन नहीं है उसके अंदर। हम लोग दोगली नीति खेल जाते हैं, लेकिन वो कभी खेलता नहीं है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा जिसने की है वो सच्चा है। रेवलेशन 3:21 में आखिरी आयत, सो जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जिसकी तरफ देखते हो उसने एक वायदा किया है, यदि अंत तक उसकी तरफ देखते रहोगे तो उसका वायदा है कि जो जय पाएगा, जो मेरी तरफ देखेगा। उसके ऊपर हमने 7 पॉइंट गौर किए कि क्यों देखना है। तो जब ये सब कुछ कर गुजरेंगे, उन सारी बातों में अपना स्रोत मानेंगे उसको, तो फिर वो वादा करता है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जैसे हमने सीखा है कि उसने लज्जा की कुछ परवाह न की, क्रूस का दुख सहा, परमेश्वर के जाकर दाहिनी हाथ बैठ गया। अब वो हमारे संग वादा करता है, यदि तुम भी वो वैसा सब कुछ कर गुजरोगे जैसा मैंने किया, तो मैं तुमको कहता हूँ जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया था। सो फाइनल बात, उसने लज्जा की परवाह नहीं की, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया। 7 बातों पर हमने विचार किया, जो इन 7 बातों को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाकर चलेगा और उन्हें पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ वायदा करता है, जय पाए हुओं के साथ वायदा है, और जो इन बातों पर जय पाएगा वही बैठेगा उसके साथ सिंहासन पर, जैसे वो अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठा है। सो खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। कल वही टाइम जो हम लोगों का रेगुलर चलता है उसी टाइम पर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब दुआओं में याद रखना, ताकि इस विषय को हम लोग और सरलता से आगे लेकर जाएं, ताकि पढ़े लिखे तो समझ ही जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी समझ में भी आए। खुदा हमारे संग इस तरह से बात करे कि बुद्धिमान भी और बुद्धि को ग्रहण करे, और जो निर्बुद्ध है वो बुद्धि पाए। सो तब तक के लिए खुदा हम सब के साथ हो। खुदा की इच्छा हुई तो कल फिर मिलते हैं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक हम लोग आएंगे 10 बजे, और इंडिया के टाइम के मुताबिक सुबह 7:30 बजे। खुदा आप सब के साथ हो। प्रार्थना करते हैं। पहले खुदा तूने बल दिया कि आज हम फिर तेरी हजूरी में आ सके। खुदावन, हालात तो गवाही नहीं दे रहे थे कि हम आज ऑनलाइन इस फेलोशिप में इकट्ठे हो पाएंगे, लेकिन तूने हिम्मत दी। बेशक हमने इसमें थोड़ी देर की, लेकिन फिर भी हमने इस रूटीन को टूटने नहीं दिया। तूने बल दिया, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। सुनने वालों पर तूने फजल किया, उसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। जितनों ने भी तेरे इस वचन को दिल की गहराइयों से सुना, खुदावन तेरा फजल उन पर बना रहे। जय पाकर तेरे साथ सिंहासन पर बैठने वाले बने। एक एक ज़िंदगी को तेरे मुबारक हाथों में देते खुदावन। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने को कहा, सबको तेरे तख्त के आगे लेकर आते खुदावन। हर एक ज़िंदगी की तू हर दुख, तकलीफ़, बीमारी, परेशानी ज़रूर से वाकिफ़ है खुदावन। बस हर ज़िंदगी के लिए तेरे रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत आपसे लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।